नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड अपडेट्स। आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं आज से WNA वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस की एक नई सीरीज, जहां पर दुनिया की हर बड़ी खबर, उससे रिलेटेड क्या उसके इफेक्ट होने वाले हैं, किस देश को उसको फायदा होगा और किस देश को उससे नुकसान होगा, ये सभी डिस्कस करेंगे आपके साथ इस WNA में, जिसका नाम है वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस विषय पर अभी हम बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड कप, क्रिकेट के ODI वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जो कि इंडिया में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। आज ही होने वाला है। दोपहर को 12 बजे से यह पूरा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। 2 बजे से मैच चालू हो जाएगा और यह मैच इतना खास है, इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं वो खास तरीके से करी गई हैं। और इसकी के साथ दुनिया को भारत यह भी दिखाना चाहता है कि देखिए हम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से और कितनी भव्यता के साथ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और दुनिया को अब हम ये भी दिखा सकते हैं कि आइए देखिए, ओलंपिक के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी टूर्नामेंट हो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज करने के लिए भारत पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब कोई भी बड़ा इवेंट हो, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, हॉकी का हो, वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे खास बात रही है वो ये रही है कि इंडिया एक भी मैच हारा नहीं है, यानी कि जिससे भी उसने मैच खेले हैं सबको हराया है और कुछ लोगों को तो बहुत बुरी तरीके से हराया है, जैसे कि श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जो कि बहुत नंबर 1 पे टॉप पे चल रही थी टीम, उसको भी बुरी तरीके से हरा दिया। जो दो महान, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे टॉप परफॉर्मर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट निकल के आए, वो है विराट कोहली और मोहम्मद शामी। श्रेयस अय्यर का फॉर्म वापस आ गया और उनके फॉर्म के वापस आने के बाद ही उन्होंने लगातार 2 सेंचुरीज धड़ाधड़ करके मार दी और इसी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा एज मिला, बहुत बड़ा फायदा मिला आगे के मैचेस के लिए। ये जो फाइनल मैच होने वाला है ना, वो इतना खास क्यों होने वाला है, इसी पे हम बात करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहली चीज तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब भी मैच होता है ना, वो खास ही होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की जो टक्कर है, दो मजबूत टीमों की टक्कर, वो देखने में ऐसा लगता है कि ये 2 टीमों का टक्कर नहीं बल्कि 2 देशों के बीच में टक्कर चल रहा है। और उसी के साथ पूरा जो इंडिया का फैंस है, इंडियन फैंस है, वो हमेशा इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच किसी और टीम से होता है तो सामने वाली टीम को भी सपोर्ट करते हैं। जब साउथ अफ्रीका का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, कब? सेमीफाइनल में, तब पूरा का पूरा जो ग्राउंड था लगभग साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया की बजाय साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था। ये वहां के कैप्टन ने खुद कहा, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने भी कहा कि हमें बिल्कुल भी उस समय पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंडियन फैंस सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए निकल के आती है कि कल रात को फैंस को इस मैच का कितना ज्यादा इंतजार है, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ये वाला जो मीम है, यही रात अंतिम यही रात भारी, वो जो रावण और राम का युद्ध होने वाला था, उससे पहले का जो आप देखेंगे, जब रामायण, रामानंद सागर की रामायण देखेंगे तो यह गाना उसमें बजता है, जिसमें रावण और राम दोनों टहलते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कि ये रात कैसे कट जाए और कल आने वाला युद्ध निर्णय हो जाए, एक बार फैसला हो जाए कि कौन जीतता है कौन हारता है। इसी तरीके का ये मीम वायरल हो रहा था कल रात में, जिसमें लोग शेयर कर रहे थे एक दूसरे को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को लगा करके, जिसमें इंडिया को राम भगवान के रूप में दिखाया जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया को रावण के रूप में दिखाया जा रहा था कि भाई देखो अब आखिरी रात है, कल फाइनल मुकाबला हो जाएगा और फिर इससे क्लियर हो जाएगा कि कल क्या कुछ होता है, इंडिया जीतता है या ऑस्ट्रेलिया जीतता है। हम तो यही प्रे कर रहे हैं, हम सभी इंडियन फैंस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भयानक तरीके से एक बड़े कांटे की टक्कर हो और इंडिया जीत जाए। 2003 में जो हुआ था हमारे साथ, हम और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह सब मिल करके इसका बदला जरूर लेंगे इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो इतना खास इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है फैंस को वहां पर बैठाने की, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है।
1 लाख से ज्यादा फैंस एक साथ बैठ करके ये मैच देख सकते हैं लाइव, यहां पर बैठ करके, इस स्टेडियम में बैठ करके। बहुत बड़ा स्टेडियम है ये। पहले इस स्टेडियम का नाम रखा गया था मोटेरा स्टेडियम, जहां पर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी किया था। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। खास बात यह है कि आज के मैच में यहां पर नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे एज ए चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम को देखने के लिए और इस प्रोग्राम को इसकी अध्यक्षता करने के लिए। जो ये प्रोग्राम पूरा होने वाला है, इसमें ये जो नीली जर्सी वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीली जर्सी वाले अपना पूरा दबदबा इस वर्ल्ड कप में कायम करके रखे हैं पहले से, और इस फाइनल में भी दबदबा कायम करके रखेंगे। ये जो ट्रॉफी है ना, इस ट्रॉफी को उठाने के लिए बहुत लंबे समय से पूरी इंडियन टीम ने तैयारी की हुई है, और इसी तैयारी का नतीजा है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ बाकी सभी टीमों को भी हराया है इस वर्ल्ड कप में। थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास क्या रहा है, कौन कितनी बार फाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया 8 बार फाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं पर इंडिया सिर्फ 4 बार फाइनल में पहुंची है। और इस बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आमने सामने टक्कर होने वाली है। 2003 के बाद ये दोनों ही टीमें जब टकराएंगी तो देखना लायक होगा कि फाइनल का जो मुकाबला, जो हम पहले कभी हार गए थे 2003 में, 234 रन पे हमें ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट कर दिया था, 359 रन बनाए थे उन्होंने सिर्फ 2 विकेट खो करके, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। और इस बदले के साथ साथ जो 3 चीजें सबसे खास होने वाली हैं वो मैं बता रहा हूं। जब 2003 में मैच हुआ था तो जिस तरीके से आज इंडिया 10-0 पे है, यानी सभी टीमों को हरा करके वो फाइनल में पहुंचा है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी 2003 में 10-0 से पहुंचा था, यानी कि सभी टीमों को हरा करके पहुंचा था। वहां पर जब विकेट कीपिंग कर रहे थे, राहुल द्रविड़ विकेट कीपिंग कर रहे थे, और इस समय पे जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं वो केएल राहुल कर रहे हैं। नाम नाम का मैचिंग देखिए, राहुल और राहुल। और अभी जो तीसरा है, सबसे खास बात है वो ये है कि उस समय पे 2003 में जब फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो उसका वो 3rd टाइम था कि अगर वो जीत जाती है तो वो 3rd विनर हो जाएगी वर्ल्ड कप की। और इस बार अगर इंडिया जीत जाती है तो इंडिया भी 3rd टाइम विनर होगी वर्ल्ड कप की। तो ये सिमिलरिटीज है 2003 से और ये 2023 से, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले फाइनल मैचेस से। इन सभी चीजों को देख करके थोड़ा सा हम एक तरीके से अपनी जो भविष्यवाणी है वो भी कर सकते हैं कि हाँ भैया, लग तो ऐसा ही रहा है कि इंडिया जीतने वाला है। और इसके लिए बहुत भयानक तरीके से, बहुत लंबे समय से तैयारियां की है। रोहित शर्मा ने कहा कि हम इसी दिन के लिए बहुत लंबे समय से, जब से मैं कैप्टन बना हूं तब से तैयारियां कर रहा हूं। वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे सिंस आई बिकेम कैप्टन, ये रोहित शर्मा का कहना है। और ये देखने भी बनता है जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया है, अपने गेम को बदला है। वो पहले धीरे धीरे खेलते थे और बाद में रन मारते थे, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने पावर प्ले में सभी टीमों को डोमिनेट किया है। आते ही धकाधक चौके छक्के मार करके सामने वाली टीम के बॉलर्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, उसकी मेंटेलिटी को वहीं पे खत्म कर देना कि भैया तुम अब टिक नहीं पाओगे, आज तो तुम्हारी बॉलें पिट रही हैं। ऐसा कुछ पिछले 10 मैचेस में लगातार रोहित शर्मा करते आए हैं। सेमीफाइनल का जो मैच था उसमें भी धड़ाधड़ उन्होंने धोया। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई उस मैच में कि अगर ये जो मैच जीता है इंडिया ने, उसमें पिच में कुछ हेरा फेरी, थोड़ी बहुत गड़बड़ी की गई थी, ऐसा सवाल उठाया गया इंग्लैंड के द्वारा, वहां की मीडिया के द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि भाई साहब ने, विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाया इसी मैच में, मोहम्मद शामी ने 7 विकेट लिए इसी मैच में। तो हमने बैटिंग भी अच्छी करी, बॉलिंग भी अच्छी करी, इसलिए हम मैच को जीते हैं। अगर हम बॉलिंग पिच सिर्फ बनाए होते अपने लिए तो विराट कोहली इतने सारे रन कैसे बना देता, श्रेयस अय्यर इतने सारे रन कैसे बना देता, और आप वहां पर फुस हो गए। खैर, मैच कांटे की टक्कर का लगभग दिख रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर अभी विकेट नहीं लिया गया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर शमी आए और धड़ाधड़ करके उन्होंने गिल्लियां उड़ाई और फिर हमें मैच जितवाया। लेकिन इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी फाइनल मैच में न हो, इसीलिए जो बीसीसीआई के क्यूरेटर्स थे, उन्होंने पिच के मॉनिटरिंग की प्रिपरेशन लगातार 2-3 दिन पहले से ही चालू कर दी। 17 नवंबर की यह खबर है कि उन्होंने इस पिच को पूरी तरीके से मॉनिटर किया कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। रोहित शर्मा ने भी पिच को काफी करीब से थोड़ा सा देखा और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वहां पे जो ट्रैक है ना, वो थोड़ा स्लो ट्रैक हो सकता है, उससे बॉलर्स को फायदा मिल सकता है।
रोलर्स जो हैं वो चलाते हुए, पिच पे चलाए जाते हुए देखे गए हैं। जब किसी भी ब्लैक सॉइल पे यानी कि काली मिट्टी पे हैवी रोलर्स चलाए जाते हैं तो वहां पे फिर दरार आ जाती है, और अगर किसी पिच पे जब दरार आ जाती है तो उससे यह देखा जाता है कि बॉलर्स को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। लगभग अगर 315 रन यहां पर बनते हैं तो वो 315 रन डिफेंडेबल होंगे। अगर जो पहली बैटिंग करने वाली टीम होगी उसको थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, फिक्स नहीं है। सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी देखे जा सकते हैं। उनको न्योता भेजा गया है कि सर आप आइए और मैच को देखिए कि क्या कुछ होता है इंडिया में। इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद मना कर दिया है किसी वजह से, वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन डिप्टी पीएम कंफर्म आएंगे जिनका नाम है पीएम रिचर्ड मार्ल्स। अब देखिए रिचर्ड मार्ल्स आएंगे, उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्राउंड में होंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से ये भव्य स्वागत, भव्य तैयारियां की गई हैं, और लोगों को, पूरी दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि क्रिकेट के साथ साथ इंडिया किस लेवल पे पहुंच चुका है, इवेंट्स को किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, और कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो, उसको इंडिया अपनी जो इंडिया के कल्चर है, इंडिया की जो पावर है, ये आज जो इंडिया पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी हो या फिर डोमिनेंस हो, उसको दिखाने के लिए यूज करने की अब कोशिश कर रहा है। अपनी जो सॉफ्ट पावर है ना, उसको बढ़ाने की, पूरी दुनिया में दिखाने के लिए इन सभी इवेंट्स का यूज करना चालू कर चुका है, और इसका हमें फायदा भी मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? फायदा यह मिल रहा है कि आईसीसी का ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उससे पहले लोग इतना ज्यादा उत्साहित हैं इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए। वहां पर जो एयर शो होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम आने वाले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, उन सभी को देखने के लिए, उसके साथ साथ ये क्रिकेट मैच को भी देखने के लिए इतने ज्यादा लोग वहां जाने चाहते हैं कि एयर ट्रेवल, जो एरोप्लेन से, हवाई जहाज से सफर करते हैं ना, उसका रेट बढ़ गया साहब। रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने के लिए टिकट्स 26,000 से 40,000 रुपए तक के मिल रहे हैं, और इससे भी ज्यादा, कहीं कहीं पे तो 1.5 लाख तक रुपए टिकट्स मिल रहे हैं। इतने ज्यादा महंगे हो गए टिकट्स। अब जब टिकट महंगे हो गए, लोग कैसे जाएंगे? जितना मैच देखने का पैसा नहीं लग रहा है, उससे ज्यादा तो वहां पे आने जाने का पैसा लग जाएगा। बहुत दिक्कत हो गई। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, हम है ना। इंडियन रेलवे सामने आया, बोला हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल ट्रेन चला करके लोगों को वहां तक पहुंचाएंगे। और फटाफट 4 ट्रेनें अनाउंस कर दी गई कि सर देखिए, एक दिल्ली से ट्रेन जाएगी और 3 ट्रेनें जाएंगी मुंबई से अहमदाबाद के लिए। ये कुल 4 ट्रेनें जाएंगी, शनिवार को, संडे को पहुंचेंगी, बकायदा मैच देखिए, और फिर मंडे को वहां से सुबह 2:30 पे वापस रिटर्न आ जाइए। थोड़ा बहुत जो टाइम बचेगा आप वहां पे साबरमती वगैरह है, वहां पे घूम लीजिए, बढ़िया एक नंबर का। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक इतनी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, वहां जाइए, उसको देखिए। ये सभी चीजें होने वाली है, और बहुत ही कम रेट, नॉमिनल रेट पे 620 रुपए स्लीपर के लिए, 3,490 रुपए फर्स्ट एसी के लिए। वहीं पे इकोनॉमी क्लास भी बनाई गई है, जिसके लिए अलग अलग रेट्स डिसाइड किए गए हैं, फेयर्स डिसाइड किया गया है। तो ये सभी चीजें हैं जो इंडिया कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक वहां पर पहुंच सके और इस पूरे मैच का आनंद ले सके। उसके अलावा जो इस पूरे मैच में सबसे खास चीज होने वाली है, वो है इंडियन एयरफोर्स का जो सूर्य किरण टीम है। सूर्य किरण टीम वहां पे एयर शो करेगी। हवाई प्लेन्स जो हैं वो सुप सुप करके वहां से निकलेंगे और लोग देखेंगे। उनके कई सारे फॉर्मेशंस होंगे, टीम में फॉर्मेशन होंगे, सिंगल फॉर्मेशन होगा, अलग अलग तरीके का फॉर्मेशन होगा। जो एयर शो में जिस तरीके का दिखाया जाता है, उस तरीके का एयर शो का पूरा फॉर्मेशन करके दिखाया जाएगा। जब हमारे स्टेडियम में नीचे इतने सारे लोग होंगे, वहां पर टीमें होंगी आमने सामने, और ऊपर से जब ये हवाई प्लेन्स निकलेंगे तो नजारा अद्भुत होगा, देखने लायक होगा। जब पूरी दुनिया इसको देखेगी तो उसे समझ में आएगा कि भारत अपने इवेंट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, किस तरीके से खुशियां मनाता है, त्योहार की तरह से वो हर इवेंट को मनाना जानता है। अरे यार, हमने तो कोविड को भी एक फेस्टिवल के रूप में मना दिया, थाली ताली सब कुछ बजा बजू के खत्म कर दिया। तो ये तो फिर क्रिकेट का है जो लोगों के दिलों में बसता है। जब सूर्य किरण की टीम यहाँ पर परफॉर्मेंस देगी तो देखने लायक होगा। वो अलग अलग फॉर्मेशंस बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने रिहर्सल भी की। जब ये रिहर्सल हो रही थी, उसका वीडियो बनाया, और उस वीडियो को बकायदा आनंद महिंद्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर लिखा
कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को शेयर करते हुए मेरे बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। लग रहा है कि यार इंडिया किस लेवल पे पहुंच चुका है और कैसे कैसे इवेंट्स कर रहा है, कितना ज्यादा इससे हमें प्राउड मोमेंट, प्राउड फील होने वाला है। उसके अलावा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पे आएंगे, सिंगर्स आएंगे, प्रीतम चक्रवर्ती जी, उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, आदित्य गादवी जी, सिंगर दुआ लिपा है, उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, और भी बहुत से लोग होंगे जिनके परफॉर्मेंस होने वाला है। उसके अलावा आईसीसी ने पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं क्रिकेट के, ओडीआई वर्ल्ड कप, उन सभी की जो टीमें जीती हैं, जो सभी टीमें विनर्स रही हैं, उस समय पे जो भी कप्तान रहे हैं, उन सभी को इनवाइट किया है कि सर आइए आप लोग यहाँ पे देखिए और इस पूरे मैच का आनंद लीजिए। उसके अलावा जो लोग वहां पर जाएंगे, उसके लिए साबरमती का जो रिवर फ्रंट है वो भी पूरी तरीके से तैयार है लोगों को वेलकम करने के लिए, क्योंकि अब जाएंगे अहमदाबाद लोग तो वहां पर सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे, सिर्फ मैच थोड़ी ना देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। तो इस एंजॉयमेंट के लिए पूरी तरीके से अहमदाबाद रेडी हो चुका है। अब आप मैच को देखने जाने वाले हैं या फिर मोबाइल में ही, अपने घर के टीवी में ही मैच देखने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया का जो ये क्रिकेट को सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाने के लिए, ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एयरफोर्स का यूज करना हो, या फिर स्पेशल ट्रेन चला करके लोगों को, फैंस को वहां तक पहुंचाना हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी पीएम है उनको वहां पर ले जाकर के मैच दिखाना हो, आपको क्या लगता है ये इंडिया अपनी तरक्की को इस तरीके से दिखाने में उसको फायदा होने वाला है, या फिर किसी तरीके का हमारा जो पैसा हम इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सभी प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करने में, वो सभी इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट जाने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इंडिया किस तरीके से अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने इवेंट्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।